रिक्त पदों का सरकार करेगी क्या? ये सवाल तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग बताए ना कि रिक्त पद आपने 1,20,000 लोगों का ज्वाइनिंग की बात आप कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि 93,000 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो आखिर जो डाटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो डाटा बिल्कुल सही गलत है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देखिए 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जी मौजूद है। हम आपसे बातचीत कर पिछले साल भी हमने बातचीत की थी। हमें उम्मीद नहीं था कि नए साल में आप हमें इस तरीके से फिर से दिखेंगे। नहीं देखिए, बात सही है, बिल्कुल सही बात है नंदन जी कि आपके चैनल के माध्यम से हमने कहा था 25 तारीख के दिन ही हमने घोषणा किया था कि राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। और नए नए वर्ष में किसी का शौक नहीं लगा हुआ है कि प्रथम फेज की बहाली में जो गलतियां हुई बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और इस बात से प्रमाणित वो लोग कर चुके हैं। चिट्ठी भी निकल रही है कि हम जिलों से फिर से सूची बनाकर लोगों का जांच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से करेंगे, आधार कार्ड का मिलान करेंगे, फोटो मैच नहीं हो रहा है। तो सब चीज़ें से प्रमाणित हो गई है कि प्रथम पेज के बहाली में जो गड़बड़ी हुई उसी का जीता जाता उदाहरण है कि हमारे साथी आज धरना पर बैठने पर मजबूर है, क्योंकि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए। पूरा सर्टिफिकेट से लेकर और सीटेट फेल, एसटीटी फेल और कई फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई। तो आपकी प्रक्रिया आपने जो अपनाई उसी में जो खामी है और उसी का दोषारोपण आज शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, धरना पर बैठने पर मजबूर है। तो इस बात से अब प्रमाणित हो गया कि आखिर जिस बात की गवाही हम दे रहे थे, जिस बात का आरोप हम लगा रहे थे, हम नहीं आरोप लगा रहे थे, ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग खुद गलत करके बैठी थी। तो अब बात प्रमाणित हो गई कि शिक्षा विभाग ने मात्र 93,000 लोगों को नौकरी दिया और 1,20,000 लोगों का जो डंका पीट रहे हैं। कई सबसे आप बात कीजिएगा तो यही बोलेगा कि 1,20,000 को हमने नौकरी दिया। ये बिल्कुल गलत है और आज इस बात की पुष्टि और हम लोग कर रहे हैं कि हमारे साथी आज 3 दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। तो इस बात की पुष्टि और प्रमाण के साथ हम लोग सरकार से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी हुई उसको दूर किया जाए। अब पुनः से संशोधित रिजल्ट पूरक परिणाम के रूप में जारी करें, क्योंकि पद अभी खाली है, 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और आज के पेपर से भी जो खबरें निकल कर आ रही है कि तीसरे फेज की बहाली में जो पूरक परिणाम के जो रिजल्ट है, जो बाकी पद है, उसको जोड़कर किया जाएगा। तो सीधे सीधे सामने है कि जो लोग का उम्र खत्म हो गया है, अब किसी अन्य बहाली में नहीं बैठेंगे, उनका क्या होगा? अब तो अगली बहाली में बैठेंगे नहीं, उम्र समाप्त हो गया है और 3 बार ही परीक्षा में बैठने की बाध्यता है। तो इस बात का ध्यान उनको भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति 3 बार बैठेगा, आगे क्या होगा। सारी चीज़ें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो गलतियां हुई उसी का आज परिणाम, उसी का आज भुगतना है कि हम लोग धरना पर बैठे हैं। और निश्चित रूप से बिहार सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो गड़बड़ी है उसको दूर किया जाए महाशय, और हम लोग अपनी मांग पर अडिग हैं जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती। एक सवाल हमेशा आपसे करते हैं, आज भी वही सवाल करेंगे। रिक्त पदों का सरकार करेगी क्या? ये सवाल तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग बताए ना कि रिक्त पद आपने 1,20,000 लोगों का ज्वाइनिंग की बात आप कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि 93,000 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। तो आखिर जो डाटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो डाटा बिल्कुल सही गलत है, बिल्कुल गलत डाटा है, फर्जी तरीके से आपने। कार्यालय में गए, वहाँ जाकर आपने डाटा दिखाया कि हाँ ये डाटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हाँ ये डाटा है, ऐसा कुछ है, ऐसा नियम बताता है। लेकिन आप क्या कभी आप लेके गए हैं डाटा? बिल्कुल, हम लोग कई बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग से मिले भी हैं, उनके अधिकारियों से बातचीत हुई है, बीपीएससी चेयरमैन सर से भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम दोबारा रिजल्ट निकालेंगे। 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किए थे वो कि हम ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले उनको बाहर करेंगे, लेकिन परिणाम के रूप में वो जो आया मात्र 2773 लोग का आपने रिजल्ट निकाला। तो सीधे सीधे अब स्पष्ट है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जो गलती हुई उसी का परिणाम है कि आज हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पुनः बैठे हैं। और नए साल में बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि नए साल में नए उत्साह के साथ ये लोग बैठे हैं, इनके भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों हुआ, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो गलती किया इसका परिणाम हम लोग भुगतने पर मजबूर है, आखिर क्यों। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे। ट्वीट करके सांत्वना देना, आश्वासन देना कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब असलियत और रियलिटी में खड़े होने की बात आती है तो फिर पीछे पैर किस वजह से कर लिए जाते हैं? क्योंकि ट्वीट तो हम देखते हैं हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक हफ्ते ट्वीट होते रहते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी की तरफ से जो दबाव है, जो कहना है कि जल्दी जल्दी काम को, प्रक्रिया को अपनाना है। देखिएगा, प्रथम फेज की बहाली भी जल्दी में हुई, सेकेंड फेज की बहाली में भी 13 जनवरी को नियुक्ति पद बांटना है और फिर तीसरे फेज की बहाली की भी बात की जा रही है कि अगस्त महीने में उसकी परीक्षा आयोजित होगी। तो सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हड़बड़ी में जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और जो डाटा शो करना है 1,20,000 और लगातार 1,20,000 का ही डाटा है, कितने नए लोगों को आपने नौकरी दिया, इस बात का भी तो प्रामाणिकता के तौर पर डाटा दिखाना चाहिए। ये बात वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग कितने लोगों को नौकरी दी है, ऐसे छुपा छुपा कुछ नहीं है। सीधे सीधे सरकार की तरफ से जो भी डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है वो डाटा बिल्कुल सही नहीं है।
आपको एक बार विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी हमारे नज़रों के सामने आप साफ तौर पर देखिए कि 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। हम कुछ और स्टूडेंट हैं जिनसे हम बातें करेंगे। अभी तो हमारे साथ मौजूद थे छात्र नेता सौरभ सिंह जी, उनसे हमने खास से बातचीत की और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की जो यहाँ पर इधर टीआरई 1.0 को लेकर जो यहाँ पर 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है वो किस हद तक सही होता है। नए साल की आरंभ हुई थी, हमें नहीं पता था कि फिर से जहाँ से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना स्थल से ही शुरुआत किया था अभी भी वो धरना स्थल पर ही दिखेंगे। कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि जितने भी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानियां जो है, जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो कहने के तो हर कोई शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर के पाठक जी हो या फिर अतुल जी हो, हर कोई शिक्षा को लेकर अपने आप को उत्तम ही दिखाते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन जब बातें रिजल्ट पर आती है, बातें जब परिणाम पर आती है तो 0 सन्नाटा ही हमें देखने को मिलता है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर शिक्षक अभ्यर्थी हमें एग्जाम हॉल में दिखते हैं, बोर्ड पर दिखते हैं या फिर ऐसे ही रोड पर दिखते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।